हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, फाइनली आज मैं क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर 3 आपका यहाँ पर जो हमारी सीरीज चल रही है, जहां तक मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो उसी के बेसिस पे आपको आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 10 मार्क्स का टोटल, मतलब कि 1 मार्क्स का टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर फुल मार्क्स का सपना देखते हैं, फुल मार्क्स का टारगेट रखे, तो उनके लिए, प्लस जो लोग फेल भी होने, बहुत लोग जो एवरेज, सारे स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर 2 मार्क्स का अराउंड आपका 2 एमसीक्यू क्वेश्चन मैट्रिसेस से देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए ये जो आपका एमसीक्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक देखा होगा, जहां पर आपको एडिशन कैसे किया जाता है, मैं आपका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दो मैट्रिसेस को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, वो सब मैंने सारा कुछ क्लियर किया था। तो आई होप फ्रेंड आप सभी ने वो देखा होगा, उसी के बेसिस पे आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो अगर आपने देखा होगा तो आप ये सब क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। चलिए, जो हमारा पहला एमसीक्यू जो स्क्रीन में देख पा रहे, देखिए ये हमारा गिवन है कि एक मैट्रिसेस ये और एक मैट्रिसेस ये दोनों आपस में आपका इक्वल गिवन है। तो आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, ये आपको निकालने के लिए बोला। देखिए मैंने आपको बार बार बताया था। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का। ठीक है सर जी, हाँ जी सर जी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि जो A11 एलिमेंट है ये वाला, और ये आपका A11 एलिमेंट है, ये दोनों आपस में आपका इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, मैंने आपको बताया था पहले, क्योंकि आपका ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आता है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब कि जो एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होने वाला है। मतलब x माइनस वाई आपका किसका इक्वल होगा बताइए, ये आपका x माइनस वाई यहाँ पर 2 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा। और जो ये x है वो किसके इक्वल होगा बताइए, वो आपका 3 के इक्वल होने वाला, मतलब कि जो x है वो 3 के इक्वल होगा। x का वैल्यू सिंपली यहाँ पर पुट कीजिए, क्या बताइए, यहाँ पर होगा आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, और हमारा y इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 होगा, तो y का वैल्यू हमारा 1 आ गया। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था। आने वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होगा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होने वाला है। यहाँ तक आगे पर आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे स्क्रीन में, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका ए एक मैट्रिसेस गिवन है, और बोला है कि इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। वहां पर मैंने आपको बताया था कि आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया हर एक वीडियो में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो आपको यहाँ पर बोला कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ओके, सिंपली देखिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो आपका गिवन है। सिंपली आप लोग क्या कीजिए, पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होने वाला ए इंटू ए होगा। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि मैंने ये पहले ही पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या बताइए, अल्फा है, ये वाला देखिए अल्फा है, यहाँ पर गामा, यहाँ बीटा है, और यहाँ माइनस अल्फा है। ठीक है, तो वापस से इसको इसी को आप 2 बार कॉपी कर लीजिए। क्यों कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा अल्फा, गामा, बीटा और माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब मैंने देखिए ये 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉलम होता है मैट्रिसेस ए का, और जो नंबर ऑफ रोज होता है मैट्रिसेस आपका बी का, तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो आप लोग इस केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनेगा, देखिए वो भी आपका 2/2 ऑर्डर का, ये वाला आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का रिजल्टेंट बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, अगर आप लोग JEE जैसा एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने टाइम को बचाने का कोशिश कीजिए। कैसे बचाएगा सर जी, देखिए क्या कीजिएगा, आप लोग पहला एलिमेंट निकालते हैं। पहला एलिमेंट के लिए क्या होगा बताइए, जो आपका पहला रो है उसको पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, ये आपका होगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू गामा, मतलब क्या होगा प्लस बीटा गामा। ठीक है, हमने पहला एलिमेंट निकाल लिया, A11 एलिमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको बाकी सब एलिमेंट निकालने का क्या जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप लोग नहीं निकालेगा तो आपका टाइम बचेगा। क्यों बचेगा सर जी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। मतलब क्या हो, देखिए ये आपको इक्वल होने वाला, किसके इक्वल होगा बताइए, 1 0 0 1। क्यों इसके इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आई होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो लीडिंग डायगोनल होता है उसमें 1 1 होता है, बाकी अदर एलिमेंट आपका यहाँ पर 0 0 होता है। ओके, मैंने आपको बताया था कि देखिए दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तभी हो पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर वो सेम होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर हमारा जो ए स्क्वायर का ऑर्डर है वो 2/2 है, तो ऑब्वियस है कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर आपको 2/2 ही होगा, तो ही ये आपस में इक्वल होने वाला है। जी सर जी, यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ समझ में आया तो बहुत सिंपल, देखिए अब क्या होगा, ये जो आपका है ये वाला, ये आपके 1 का इक्वल होगा कि नहीं होगा सर जी। मतलब क्या होगा, देखिए आपका अल्फा स्क्वायर
सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू आपका 1 आया। आपका अब लोग देखिए ये सबको इधर लेके जाए तो क्या बताइए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 1 ऐसे रहने दिया और अल्फा स्क्वायर और बीटा वाई को इधर लेके आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा कि नहीं? जी सर जी बचेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर टाइम बचाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ही एलिमेंट का वैल्यू निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मुझे लगा कि एक ही एलिमेंट से हमारा ऑप्शन आंसर आ सकता है। अगर आप लोग बाकी सब एलिमेंट निकालते तो कोई काम का नहीं था, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होता और आंसर सेम टू सेम ही आता, बट आपका फालतू का टाइम वेस्ट होता, आपको कोई भी मतलब नहीं था। ओके, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग टाइम बचाने का कोशिश कीजिएगा। तो अब देखिए हमारा जो आया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। तो आपको देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, यही है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अपन क्वेश्चन देख पा रहे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज्यूम वाई डब्ल्यू एंड पी, ये कोई आपका नंबर या कोई वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर बोला कि आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, देखिए इसका ऑर्डर गिवन है, मतलब कि वाई एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 3/k है, डब्ल्यू एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n/3 है और पी भी एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर आपका p/k है। ओके, ये आपका ऑर्डर गिवन है। आपको बोला देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p, मतलब कि जो हमारा n है ये k है और ये p है, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन होगा तो हमारा ये वाला टर्म है वो डिफाइंड होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अभी तक क्लियर हुआ है। ठीक है, पहले हो सके तो आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वीडियो पोस्ट करके 1 2 3। अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, आपका बोला कि पी वाई, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बोला गया था। यहाँ पर मैं सिंपली इसको वही उठा लेता हूँ, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, यहाँ तक आइए आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए, थोड़ा देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ जो आपका y का ऑर्डर है वो आपका 3, देखिए यहाँ पर y का जो ऑर्डर है वो आपका 3/k। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर में एक बार ऑर्डर लिख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो y का ऑर्डर है वो आपका 3/k गिवन है, आपका यहाँ पर w का ऑर्डर है वो आपका कितना गिवन बताइए, w का ऑर्डर यहाँ पर n/3 गिवन है और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर p का जो ऑर्डर है वो कितना गिवन है बताइए, वो आपका p/k गिवन है। ओके, तो मैंने यहाँ पर यही तीनों को वापस से कॉपी कर लिया, अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा क्या बोला, हमारा बोला कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है पी वाई। ठीक है, पी वाई यहाँ पर मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई किया गया। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, P यहाँ पर देखिए जो हमारा P है वो हमारा P यहाँ पर देखिए P जो है वो आपका P/K ऑर्डर का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलिए P/K ऑर्डर का लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा P/K ऑर्डर का, जो हमारा Y है वो Y हमारा कितना ऑर्डर का बताइए, Y हमारा देखिए 3/K ऑर्डर का। देखिए यहाँ पर Y जो हमारा होने वाला है वो 3/K ऑर्डर का। ठीक है, अब बताइए देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर P और Y को मल्टीप्लाई किया है, उसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ आपका कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड आपका मैट्रिसेस। ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था। मतलब क्या हो, देखिए यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा K का वैल्यू है वो 3 होना पड़ेगा तो ही यहाँ पर PY डिफाइंड होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है पहला मैट्रिसेस का और जो नंबर ऑफ रोज होता है दूसरा मैट्रिसेस का, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो ही आप लोग मल्टीप्लाई कर पाएगा, जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यही मैंने किया, जो यहाँ पर K था मतलब कि K का वैल्यू आपका 3 होगा तो ही ये मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल होने वाला है। तो चलिए हमने यहाँ पर K का वैल्यू फाइनली निकाल लिया, K का वैल्यू हमें मिल गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए WY बोला गया। ठीक है, तो देखिए WY के लिए क्या होगा, WY के लिए यहाँ पर क्या होगा, W का जो ऑर्डर है वहां पर कितना होता है, W का ऑर्डर आपका n/3 दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये आपका n/3 W का ऑर्डर है। ठीक है, और जो Y का ऑर्डर है बताइए, Y का ऑर्डर कितना गिवन है, Y का ऑर्डर आपका गिवन है 3/K। ये आपका Y का ऑर्डर गिवन है, मतलब कि देखिए आपका जो Y का ऑर्डर है ये हमारा आने वाला है 3/K। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 और ये 3 तो यहाँ पर आपस में आपका इक्वल है। ठीक है, मतलब कि जो आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है वो कौन सा ऑर्डर का होगा बताइए, ये हमारा कितना ऑर्डर का होगा, ये वाला ऑर्डर का होने वाला है n/K का। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेम होना चाहिए और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है इंटू करने के बाद वो नंबर ऑफ आपका रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। ठीक है, वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिसेस बनता है, मतलब कि इस मैट्रिसेस का हमारा जो ऑर्डर है वो हमारा n/K होने वाला है। यहाँ तक आई आप सभी को क्लियर हुआ होगा।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल लिया, जो देखिए हमने डब्ल्यू वाई का रिजल्टेंट जो आपका ऑर्डर होने वाला है वो आपका एन बाई के होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब बताइए पी वाई का रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होने वाला, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी वाई का जो रिजल्टेंट ऑर्डर है बताइए वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर के और थ्री ये तो हमारा इक्वल होना चाहिए, तो हमारा जो रिजल्टेंट ऑर्डर होता है वो हमारा पी और यहाँ पर के होगा। मतलब क्या होगा, जो रिजल्टेंट ऑर्डर है वो हमारा पी बाई के का होने वाला है। यहां तक अगर आपने समझ में आया होगा तो ही ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन में आपका लगता है, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है बट आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी में लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि यार इंटू में क्या होता है। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब जब कोई दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जो मैट्रिसेस ए होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम एंड जो मैट्रिसेस बी होता है उसका नंबर ऑफ रोज वो दोनों सेम होना चाहिए, तो ही आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मैंने वही किया, इसका मतलब हमारा के का वैल्यू 3 आने वाला था, क्योंकि तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा ना, तो इसलिए हमने के का वैल्यू 3 लिख दिया। ओके, अब आपका क्या, देखिए अब आपका मैंने बोला था जो जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट जो ऑर्डर का जो मैट्रिसेस बनने वाला, क्योंकि देखिए अगर 2 इंटू 2 किए तो बताइए क्या 2 इंटू 2 आपका 22 मिलता है, बिल्कुल नहीं। 2 इंटू 2 आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब कि दो हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमें एक ही नंबर मिला फाइनल में, तो यहाँ पर वही होगा, दो आप लोगों ने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आपस में जो रिजल्टेंट है वो एक ही मैट्रिसेस मिलेगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर के लिए जो आपका जो दो एलिमेंट बचेगा, जो दो ऑर्डर बचता है, लाइक देखिए जो नंबर ऑफ आपका रोज ऑफ मैट्रिसेस ए एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस बी, ये आपका रिजल्टेंट ऑर्डर होता है। मतलब कि इस केस में आपका पी बाई के ऑर्डर का आपका मैट्रिसेस होने वाला है। मतलब देखिए ये हमने यहाँ पर बना लिया, पी बाई के ऑर्डर का ये आपका होगा, ये आपका एन बाई के ऑर्डर का मैट्रिसेस होने वाला है। तो यहाँ तक आज अपना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर जो के का जो ऑर्डर है वो हमारा 3 होगा, ये हमने निकाला यहाँ से। देखिए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पी बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए ये हमारा पी बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, देखिए जो हमारा ये पी है, देखिए ये दोनों आपस में हम दोनों ऐड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तभी होता है, बताइए कब होता है, बताइए दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या हो, देखिए ये आपका p बाई 3 ऑर्डर का है, ये आपका कितना, ये आपका n बाई 3 ऑर्डर का, n क्यों, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू 3 है, तो ये आपका p बाई 3 का, ये n बाई 3 का, मतलब कि हमारा जो p है वो हमारा n का इक्वल होने वाला है। आइए आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल आपको एक लॉजिक समझाया। मैंने आपको बोला था कि दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तभी होगा जब दोनों का जो ऑर्डर वो सेम होगा। ओके, यहाँ तक आइए पर सबको क्लियर होगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आपका पी बाई के ऑर्डर का आया, ये हमारा एन बाई के ऑर्डर का है, ठीक है। हमने यहाँ पर के का वैल्यू 3 निकाला था, तो मैंने यहाँ पर पुट किया, यहाँ हमारा पी बाई 3 ऑर्डर का हुआ, यहाँ पे मैंने के का वैल्यू 3 पुट किया, तो यहाँ पर हमारा एन बाई 3 ऑर्डर का होगा। अब देखिए हमारा क्या होगा, मैंने बोला दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब क्या होगा, जो पी बाई 3 है और n बाई 3 ये दोनों आपका ऐड तभी होगा जब हमारा p एंड n का वैल्यू आपका जो ऑर्डर है वो सेम होने वाला है। तो इसलिए हमारा जो निकला वो हमारा p इज इक्वल टू n निकला, और यहाँ पर देखिए ऊपर जो हमारा निकला था वो हमारा k इज इक्वल टू 3 निकला। मतलब हमारा ये दो एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो ये दो चीज अगर हमारा हो जाएगा तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा टाइम लिया बट आपको डिटेल में समझाने का कोशिश किया होगा, तो आगे भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो ए देख रहे हैं आप लोग, देखिए आप स्क्रीन में ऑप्शन ए क्या है, k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n, और हमारा भी यही वाला ऑप्शन आया था, p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, प्लीज इस क्वेश्चन को आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट में आप लिख दीजिएगा ये सर मुझे समझ में आ गया। अब प्लीज चलते क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या गिवन है, ये गिवन आपका ए एक मैट्रिसेस है, जो आपका यहाँ पर ये गिवन है, बी आपका ये गिवन है, ठीक है। आपको बोला है कि इसमें से ए बी डिफाइंड होगा, या फिर बी ए डिफाइंड होगा, या फिर दोनों डिफाइंड होगा, या फिर कोई भी डिफाइंड होगा। मतलब क्या हो, देखिए ये भी आपका मल्टीप्लाई पे यहाँ पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए जो आपका ए है, बताइए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, बताइए ये ए आपका कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर जो ए है ये आपका 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब कि ये आपका जो ए है वो आपका 2 बाई 3 ऑर्डर का है, ठीक है। जो हमारा बी है वो देखिए आपका 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब कि जो हमारा बी है वो हमारा 3 बाई 2 ऑर्डर का होने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, मतलब क्या हो, देखिए
क्या हम लोग यहाँ पर 2/3 ऑर्डर का ये है और बी हमारा 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है सर जी? क्योंकि देखिए ये जो 3 है और ये आपका 3 मतलब कि जो नंबर ऑफ आपका कॉलम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिसेस बी ये दोनों इक्वल है, मतलब कि इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, मतलब कि ए बी है वो हमारा डिफाइंड होने वाला है, ठीक है। अब हम चल निकालते हैं बी है, तो बी ए के लिए क्या होगा, देखिए बी ए के लिए यहाँ पर क्या होगा, बी ए में यहाँ पर देखिए बी का जो ऑर्डर है वो हमारा 3/2 ऑर्डर का। जी सर जी हाँ, तो और हमारा जो ए है वो हमारा 2/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिसेस ए का और नंबर ऑफ रो है जो आपका मैट्रिसेस बी का, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि हमारा जो बी ए है वो भी डिफाइंड होने वाला है, मतलब कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। मतलब हमारा जो ऑप्शन देखिए, हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? देखिए मैंने वही आपको बताया मल्टीप्लाई वाला कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई तो ही हो सकते हैं जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिसेस बी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में मैंने देखा कि ए बी भी हम लोग कर पाएंगे, बी ए भी आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, दोनों डिफाइंड होने वाला है। अब चलिए जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बोला है कि ये भी एग्जाम्पलर का है कि द मैट्रिसेस ए ये आपका गिवन है, ओके। आपको बोला है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर स्क्वायर है या फिर आपका बोथ बी एंड सी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये आपका 3/3 ऑर्डर का यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। मतलब कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हमने फिक्स कर लिया है, स्क्वायर तो होना ही होना है। अब क्या है देखिए, मतलब क्या होगा देखिए, अब हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी होगा या फिर हमारा ऑप्शन डी होने वाला है, ये दो में से हमारा एक होगा, ठीक है। ये हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अब आपको यहाँ पर बोला कि स्केलर मैट्रिक्स, देखिए आपको मैंने बताया था स्केलर मैट्रिक्स का क्या रूल था कि जो आपका लीडिंग डायगोनल, देखिए यहाँ पर क्या ये डायगोनल आपका उल्टा हो गया, मतलब मैंने आपको ये यहाँ पर एक समझाया था कि देखिए आपका यहाँ देखिए सपोज कि ये आपका कोई मैट्रिक्स है, आपका 1 0 0 आपका यहाँ पर 0 5 0 0 0 ये 6, ठीक है। ये आपका सपोज ये मैट्रिक्स गिवन है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो आपका होता है ये वाला आपका लीडिंग डायगोनल होता है, इससे हमें ये वाला डायगोनल, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता, हमें मैट्रिक्स में बस यही वाला डायगोनल को देखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका गिवन एलिमेंट वो इस वाले डायगोनल में दिया, मतलब कि ये लीडिंग डायगोनल नहीं हुआ, मतलब इस केस में ये आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं कराएगा। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स होता है कि आप लोग तो भूल गए हो, मुझे पता है। स्केलर मैट्रिक्स मैंने बताया था कि देखिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था कि जो लीडिंग डायगोनल, मतलब ये वाला जो डायगोनल है, जो लीडिंग डायगोनल है वो आपका यहाँ पर सेम रहना चाहिए। मतलब क्या हो देखिए, ये जो 5 5 5 है वो यहाँ पर 5 5 5 रहता है और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 रहता है, तो इस केस में आपका ये स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का रूल है कि जो आपका सबसे पहले ये रूल है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि जो आपका यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल है वो आपका सेम एलिमेंट होना चाहिए 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा कहलाने वाला था स्केलर, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो डायगोनल में क्या देखिए, डायगोनल मैंने बताया था कि जो आपका लीडिंग डायगोनल होता है, जो लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसमें आपका कुछ ना कुछ आपका एलिमेंट का कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, 0 छोड़कर कुछ ना कुछ आपका रहना चाहिए और बाकी सारा एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या देखिए, इस केस में देखिए यहाँ पर आपका जो लीडिंग डायगोनल है इसमें आपका 0 देखने को मिल गया, मतलब कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाने वाला, मतलब कि ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 3/3 4/4 ये सबको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो आई फ्रेंड ये भी एमसीक्यू आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये मैंने 5 एमसीक्यू करवाया, छठा एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 0, आपको बोला देन ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना, मुझे बताइएगा ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखिए ये वीडियो में मैंने 5 एमसीक्यू कवर किया, बट ये पांचों में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार में सपोज कीजिए कि रिवाइज भी करवा दिया है। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा, फिर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।